हम आंदोलन कर रहे हैं, ये उस शख्स के खिलाफ है जिस शख्स ने हमारे देश की एकता को और हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश में रहने वाले हर हिंदू मुसलमान के दिल को झंझोड़ा है। उस शख्स के खिलाफ है जिस किताब के बारे में पिछले 1400 साल से आज तक कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, जिस किताब पर पिछले 1450 साल से किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। उस शख्स कमबख्त वसीम रिजवी ने कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है। 26 आयतें कुरान में उसने लिखा है कि वो इंसानियत के खिलाफ है। और हम ये कहते हैं आज इन सब लोगों के माध्यम से और आपके माध्यम से कि वो कुरान जो हुदल लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए है, वो कुरान किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वसीम रिजवी शख्स जो है वो सबके खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। फैसला दे देगा तो इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही अपील करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि अगर वो हम इसका फैसला दे और जल्द से जल्द वसीम रिजवी के ऊपर
एक शख्स है इस देश के अंदर जो बदअमनी फैलाना चाह रहा है, जिसका नाम वसीम रिजवी है। उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम नहीं पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है कि कुरान के अंदर एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं है। तो 26 आयतों का मतलब क्या है? लेकिन उसका मकसद कुरान से नहीं है, उसका मतलब मुसलमान से नहीं है, उसका मतलब है इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने से। वो इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहता है। पहले भी उसके तमाम कारनामे थे और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश की मौजूदा सरकार को जो उसे संरक्षण दे रही है कि उसको सजा दिलाए और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाए, क्योंकि उसने हमारे देश की छवि को खराब किया है। हमारे देश की छवि जो पूरी दुनिया में थी, आज पूरी दुनिया के इस्लामिक मुल्क हमारे देश के मुसलमान की तरफ, हमारे देश की तरफ इन निगाहों से देख रहे होंगे कि कुरान के ऊपर भी उंगली उठने लगी। जिस किताब पर 1400 साल से किसी ने उंगली नहीं उठाई, उस किताब के ऊपर ये शख्स उंगली उठा रहा है। आज हम लोग उसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अगर उसने अपनी रिट वापस नहीं की और माननीय न्यायालय से हम लोग निवेदन करते हैं कि उसकी रिट को खारिज की जाए और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। हमने उसके खिलाफ तहरीर दी है और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहिबा के जाकर ऑफिस में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है एक तरह का जो है वो इस तरह की बयानबाजी पहले भी कर चुका है, माहौल खराब करने का वो प्रयास। जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है वो पार्टी चाहती यही है इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क में आपसी भाईचारा न रहे, इस मुल्क को खराब किया जाए, इस मुल्क इस गुलदस्ते को, इस चमन को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है और उस उजाड़ने वालों में वसीम रिजवी का नाम सरे फहरिस्त है। धन्यवाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। सम्मान में कुरान के सम्मान में वसीम रिजवी मुर्दाबाद।